हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए देखिए, आज हम अपना नया टॉपिक पढ़ेंगे। अंतरिम बजट, इंटरिम बजट जो भी आया है रिसेंट में, तो उससे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस बनने वाले हैं वो हम देखेंगे। चलिए फिर चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। देखिए, आज हम बजट से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो बजट में क्या क्या पेश किया गया है, बजट के जो ओल्ड क्वेश्चंस हैं, किसने पहला बजट पेश किया था, कब से बजट आने लगा, कब बजट को अलग किया गया, बजट का अर्थ क्या होता है, अंतरिम बजट क्या होता है, शून्य बजट क्या होता है, वो सब देखेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं फिर अपनी क्लास की तरफ। देखिए, सबसे पहले देखते हैं बजट का अर्थ क्या होता है। बजट का अर्थ होता है, बजट शब्द फ्रेंच भाषा के बजट से आया है, जिसका अर्थ होता है एक चमड़े का थैला या फिर बस्ता होता है। देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने आज का 1 फरवरी 2024 को सरकार का अंतरिम बजट 2024 पेश किया था। अब 2017 के बाद से आप लोगों को पता ही है कि 1 फरवरी को बजट पेश किया जाता है। और अभी अंतरिम बजट इसलिए पेश किया गया है क्योंकि अभी इलेक्शंस हैं, तो उनको देखते हुए इलेक्शन के समय तक के लिए बजट पेश किया गया है। देखिए, संविधान के अनुसार 112 अनुच्छेद 112 के अनुसार आम बजट एक वित्त वर्ष में सरकार की आय व्यय का लेखा जोखा होता है। और स्वतंत्र भारत का पहला बजट जो है वो 1947 में पेश हुआ था। ठीक है, ये तो बजट का अर्थ होता है। अब चलते हैं हम कि अंतरिम बजट क्या होता है। देखिए, अंतरिम बजट क्या होता है। अंतरिम बजट चुनावी वर्ष में नई सरकार चुने जाने तक के थोड़े समय के लिए सरकारी खर्चों और राजस्व का ब्यौरा होता है। अर्थात यह पूर्ण बजट के आने तक के समय के लिए अस्थायी प्रावधान होता है कि अभी जब इलेक्शन होंगे तो नई सरकार आएगी या फिर यही सरकार रहेगी, तो उस टाइम तक के लिए हम लोगों के लिए यह बजट पेश किया गया है। ठीक है, अब चलिए चलते हैं। देखिए, क्या क्या है बजट में, क्या बजट में आया है, किस किस क्षेत्र में ज़्यादा ध्यान दिया गया है, क्या हुआ है। देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का कहना है कि सरकार 2047 तक भारत को विशिष्ट भारत यानी कि विकसित राष्ट्र बनाने के लिए काम कर रही है, कि 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र बन जाएगा। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए हमारी जो सरकार है वो कार्य कर रही है। देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का कहना है कि सरकार समावेशी विकास के दृष्टिकोण से काम कर रही है। अब देखिए, जो ये बजट पेश किया गया है, इसमें किस किस क्षेत्र पर कितना ध्यान दिया गया है। देखिए, सरकार ने 4 प्रमुख समूहों पर ध्यान केंद्रित किया है। गरीबों, महिलाओं, युवाओं और किसानों पर ध्यान केंद्रित किया है इस बजट के अंतर्गत। और वित्त मंत्री का कहना है कि सरकार ने 10 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से ऊपर उठाया है। कि जो पिछले 10 साल से बजट पेश हो रहा है, उसके अनुसार 25 करोड़ लोगों को बहुआयामी जो गरीबी थी उससे ऊपर उठाया गया है। किस किस क्षेत्र को, गरीबों को, महिलाओं को, युवाओं को और किसानों को। देखिए, जो इस टाइम पे प्रमुख योजनाएं चल रही हैं या फिर जो सरकार चलाने वाली है, उन योजनाओं के बारे में देखते हैं। देखिए, पीएम स्वनिधि योजना, ये योजना किसके लिए काम करती है, जिसमें स्ट्रीट वेंडरों को ऋण प्रदान किया जाता है। और देखिए, नेक्स्ट योजना है कौशल भारत मिशन। कौशल भारत मिशन के तहत युवाओं को प्रशिक्षित किया जाता है ताकि वो किसी कार्य में कुशल हो सकें। और देखिए, 54 लाख लोगों को कुशल बनाया गया है इस योजना के अंतर्गत। और 3,000 से ज़्यादा नए ITI स्थापित किए गए हैं। और देखिए, पीएम किसान सम्मान योजना का एक ये योजना चलाई गई थी, पीएम किसान सम्मान योजना, जिसके अंतर्गत 11.8 करोड़ किसानों को सीधी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है उनकी कृषि से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए। देखिए, पीएम फसल बीमा योजना, इसके अंतर्गत 4 करोड़ से ज़्यादा किसानों को लाभ पहुंचाया गया है। जैसे जिन किसानों की फसल खराब हो गई थी, किसी की फसल में बारिश की वजह से, बाढ़ की वजह से, या फिर जिसके खेतों में अच्छे से पानी नहीं हुआ,
या जो भी फसल से संबंधित जो भी परेशानियां थी तो उनके बीमा के लिए योजना चलाई गई है। और पिछले वर्ष देखिए 7 तो IITs बने थे, 16 ट्रिपल IITs, 7 IIMs, 15 AIIMS एम्स और 390 यूनिवर्सिटीज़ स्थापित की गई थी पिछले बजट से लेकर के अब तक के बजट में। ये लास्ट ईयर का अनुमान और ब्यौरा है। देखिए उच्च शिक्षा में महिलाओं का नामांकन जो है वो लास्ट 10 ईयर से लेकर अब तक 28% बढ़ गया है। और देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना का भी लक्ष्य जो रखा जा रहा है वो कार्य कर रहा है। और पिछले 10 वर्षों में कोरोना काल से लेकर के अब तक 2 करोड़ से ज़्यादा परिवारों को आवास मुहैया कराए जा चुके हैं सरकार के द्वारा। देखिए देश के 1 करोड़ घरों को सौर ऊर्जा के जरिए 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। ये बजट में जो लाइन्स आई हैं, स्लैब्स आए हैं, क्या क्या कार्य उनके द्वारा किए जा चुके हैं, ये सारा बजट का ब्यौरा है। देखिए और देख लेते हैं। देखिए सर्वाइकल कैंसर को रोकने के लिए सरकार टीकाकरण लेकर आई है, जिससे महिलाओं को बचाने के लिए मुफ्त टीका दिया जाएगा बीमारी से बचने के लिए। देखिए आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी जो आशा कर्मी हैं, जो आंगनवाड़ी हैं, जो वहाँ के कार्यकर्ता हैं, उनको सुविधाएं दी जाएंगी। ये बजट में प्रयोग की गई योजनाएं हैं, कार्य क्या करने हैं क्या नहीं करने हैं, ये सारा है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है। लखपति दीदी योजना का लक्ष्य 2 करोड़ से बढ़ाकर के 3 करोड़ किया जाएगा। देखिए 40,000 रेल बोगियों को वंदे भारत मानकों के अनुरूप बदला जाएगा। और सबसे ज़्यादा जो मजबूती लाई गई है वो रक्षा उद्देश्यों को गहन मजबूत बनाने के लिए नई योजनाएं शुरू की जाएंगी। कि हमारी जो रक्षा मंत्रालय है उस पर सबसे ज़्यादा फोकस किया गया है। और आपको पता है 4 क्षेत्रों पे सबसे ज़्यादा फोकस किया गया है, किसानों पर, महिलाओं पर, युवाओं पर और कृषि क्षेत्र पर। देखिए निर्मला सीतारमण जी का कहना है कि पिछले 10 साल में जो हमारा करदाता का जो आधार था वो बढ़ गया है। देखिए निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण के दौरान आयकर की स्लैब जो इनकम टैक्स था उससे रिलेटेड कोई नई भी जानकारी नहीं दी है। जो इतना स्लैब पहले था 3 लाख तक का, वही अभी बरकरार बना हुआ है। ठीक है। अब देखिए आज के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बजट से रिलेटेड हैं वो देख लेते हैं हम। देखिए अंतरिम बजट 2024 किसके द्वारा पेश किया गया है। ऑप्शन है हमारे पास निर्मला सीतारमण, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी एंड द्रौपदी मुर्मू। बताइए अंतरिम जो बजट है वो किसने पेश किया है 2024 का। तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, निर्मला सीतारमण जी ने 2024 का अंतरिम बजट पेश किया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बजट शब्द की जो उत्पत्ति है वो किस भाषा से हुई है। तो देखिए ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए लैटिन, ऑप्शन बी फ्रेंच, ऑप्शन सी उर्दू एंड ऑप्शन डी फारसी। बताइए जो बजट शब्द है ये कौन सी भाषा से लिया गया है। तो ये फ्रेंच भाषा से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में पहला जो बजट है वो 18 फरवरी 1860 को किसने पेश किया था। भारत का जो पहला बजट था वो 18 फरवरी 1860 को किसने पेश किया था। ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए ईस्ट इंडिया कंपनी के जेम्स विल्सन, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन 3 है हमारा जवाहरलाल नेहरू एंड ऑप्शन 4 है हमारा राहुल गांधी। बताइए इनमें से कौन है जिसने पहला बजट 18 फरवरी 1860 को पेश किया था। तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन 1, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा पहला, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जेम्स विल्सन थे ना, उन्होंने भारत का पहला बजट पेश किया था 18 फरवरी 1860 को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में जो पहला बजट था वो कब पेश किया गया था। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा था ना कि जो पहला बजट था वो कब पेश किया गया था, 18 फरवरी 1860 को। तो देखिए इसमें कौन सा आंसर सही होगा, हमारा ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही होगा कि 18 फरवरी 1860 में बजट पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत किस वायसराय के कार्यकाल में हुई थी। बताइए किस वायसराय के कार्यकाल में हुई थी भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत।
ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन 1 है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन 2 है लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन 3 है लॉर्ड इरविन एंड ऑप्शन 4 है लॉर्ड माउंटबेटन। बताइए कौन से वायसराय थे जिनके कार्यकाल में भारत में बजट प्रणाली शुरुआत हुई थी। देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन 2 यानी कि बी, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल प्रणाली शुरू हुई थी वायसराय की। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो वायसराय थे उनके कार्यकाल में ही बजट प्रणाली शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, संविधान में बजट शब्द की जो जगह जो नया शब्द प्रयोग किया गया है वो कौन सा है, बताइए। देखिए हमारे पास ऑप्शन क्या है, ऑप्शन 1 है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑप्शन 2 है वार्षिक वित्तीय विवरण और ऑप्शन 3 है उपयुक्त दोनों और ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। बताइए बजट में जो संविधान में जो बजट शब्द लिया जाता था ना पहले, उसकी जगह अब नया शब्द कौन सा प्रयोग किया जाने लगा है। तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन 3 उपयुक्त दोनों। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ही वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। बताइए जो ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो विवरण है ये किस संविधान के अनुच्छेद में, तो इसके लिए कौन सा अनुच्छेद प्रयोग में आता है। देखिए कौन से अनुच्छेद में इसका विवरण मिलेगा, अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 112 या अनुच्छेद 110। बताइए किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान है भारतीय संविधान में। तो देखिए इसके लिए आंसर होगा ऑप्शन 3 अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान है हमारे भारतीय संविधान में, अनुच्छेद 112 याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष सर विलियम एकवर्थ की अध्यक्षता में ईस्ट इंडिया रेलवे कमेटी की सिफारिशों पर सामान्य सरकारी वित्त से रेलवे वित्त को अलग किया गया। बताइए जो रेलवे बजट है और जो सामान्य बजट है उसमें कब से अलग किया गया, उसको कब से अलग किया गया। सर विलियम एकवर्थ की अध्यक्षता में ईस्ट इंडिया रेलवे कमेटी की सिफारिशों पर। बताइए तो इसके लिए देखिए आंसर होगा ऑप्शन से हमारे पास ऑप्शन ए 1924, ऑप्शन 2 है 1985, ऑप्शन 3 है 1965 एंड ऑप्शन 4 है 1998। तो बताइए किस वर्ष किया गया था, तो ये किया गया था हमारा ऑप्शन 1 सही होगा 1924 में। 1924 में ईस्ट इंडिया रेलवे कमेटी की सिफारिशों पर सरकारी वित्त से रेलवे वित्त को अलग किया गया, यानी कि सरकारी जो बजट था उससे रेलवे बजट को अलग किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत का जो केंद्रीय बजट है और रेलवे बजट है वो किस वर्ष वापस से विलय कर लिया गया, मतलब वापस से दोनों को एक साथ में पेश किया जाने लगा। तो ऑप्शन है हमारे पास 2020 एंड 2018, 2017 एंड 2019। बताइए कब से बजट को वापस से शामिल कर लिया गया, एक ही में मर्ज कर लिया गया। पहले रेलवे बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग पेश किया जाता था। बताइए तो देखिए इसके लिए आंसर 3 सही होगा। 2017 से केंद्रीय बजट और रेलवे बजट दोनों को साथ में पेश किया जाने लगा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, कौन सा मंत्रालय बजट तैयार करता है। बताइए कौन प्रिपेयर करता है बजट। ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन 2 है वित्त मंत्रालय, ऑप्शन 3 है खेल मंत्रालय एंड ऑप्शन 4 है रक्षा मंत्रालय। बताइए कौन सा मंत्रालय है जो बजट तैयार करता है। तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन 2 वित्त मंत्रालय बजट तैयार करता है। कौन करता है बजट को तैयार, वित्त मंत्रालय। और इस बार का बजट कौन सा बजट है, देखिए इस बार 2024 का जो अंतरिम बजट है वो किसने पेश किया है, तो वो पेश किया है निर्मला सीतारमण जी ने। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था। बताइए स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था। ऑप्शन से हैं, ऑप्शन 1 है हमारा आर.के. शनमुखम शेट्टी, ऑप्शन 2 है इंदिरा गांधी एंड ऑप्शन 3 है पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन है वो जिन्होंने स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया था। तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन 1 आर.के. शनमुखम शेट्टी जी ने पहला स्वतंत्र भारत का बजट पेश किया था। ठीक है, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्र भारत का
पहला बजट आर के शनमुखम शेट्टी ने कब पेश किया था? अभी क्वेश्चन था, हमने पढ़ा था कि किसने पेश किया था, तो उसका आंसर था आर के शनमुखम शेट्टी जी ने पेश किया था। लेकिन कब पेश किया था बताइए। ऑप्शन है हमारे पास 15 अगस्त 1947, ऑप्शन 2 है हमारे पास 26 जनवरी 1950, या फिर ऑप्शन 3 है 26 नवंबर 1947, या क्वेश्चन मतलब ऑप्शन 4 है 26 दिसंबर 1942। बताइए कब स्वतंत्र भारत का पहला बजट आर के शनमुखम शेट्टी जी के द्वारा पेश किया गया था? देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन 3, 26 नवंबर 1947 को स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा बजट भारत का पहला पेपरलेस बजट प्रस्तुति है? बताइए पहला पेपरलेस बजट कौन से सेशन में पेश किया गया था? देखिए सेशन लिखे हुए हैं यहाँ पे, बजट 2020-21, बजट 2019-20, या 2000 ऑप्शन 3 है हमारा, देखिए बजट 2021-2022, या फिर बजट 4 है हमारा ऑप्शन बजट 2018 या 19। बताइए कौन सा बजट था? वो 20-21 का बजट था, या 19-20 का था, या 21-22 का था, या 18-19 का था? कौन सा बजट था जो पहला पेपरलेस बजट पेश किया गया था? तो देखिए इसके लिए आंसर होगा ऑप्शन 3, बजट 2021 और 2022 का जो बजट था वो हमारा सबसे पहला पेपरलेस बजट था। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संसद में कितनी बार पेपरलेस बजट पेश किया गया है अब तक? बताइए कितनी बार संसद में पेपरलेस बजट पेश किया जा चुका है? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है 1, 2, 3, 4। बताइए कितनी बार पेपरलेस बजट पेश किया गया है? तो इसके लिए हमारा ऑप्शन 4 सही होगा। ऑप्शन नंबर 4 यानी 4 बार अब तक पेपरलेस बजट पेश किया जा चुका है संसद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन है? बताइए भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन है? ऑप्शन से हमारे पास इंदिरा गांधी, ऑप्शन 2 सोनिया गांधी, ऑप्शन 3 सुषमा स्वराज, एंड ऑप्शन 4 निर्मला सीतारमण। बताइए कौन है भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री? तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 निर्मला सीतारमण जी। निर्मला सीतारमण जी भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट हैपन्स इन द बजट? बजट में क्या होता है? बताइए क्या क्या होता है बजट में? ऑप्शंस हैं देखिए हमारे पास, ऑप्शन 1 है सरकार की आमदनी और प्रस्तावित योजनाओं पर होने वाले खर्च का विवरण, या ऑप्शन 2 सरकार की कमाई और खर्च का ब्यौरा, या ऑप्शन 3 मंत्रालयों को उनके खर्च के लिए धनराशि का आवंटन। बताइए बजट में क्या होता है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। बजट में ये सारी चीज़ें, ये सारी योजनाएं, ये सारे कार्य शामिल होते हैं। सरकार की आमदनी, प्रस्तावित योजनाएं, होने वाले खर्च, सरकार की कमाई, खर्च का ब्यौरा, धनराशियों का आवंटन, मंत्रालयों को उनका कितना खर्च करना है, कितना दिया जाना है, ये सारे बजट में शामिल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, लगातार 6वीं बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? तो देखिए ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए निर्मला सीतारमण, ऑप्शन 2 इंदिरा गांधी, ऑप्शन 3 सुषमा स्वराज, एंड ऑप्शन 4 सोनिया गांधी। बताइए कौन सी वो महिला हैं जिन्होंने 6 बार बजट पेश किया है और लगातार 6 बार बजट पेश करने वाली वो पहली महिला वित्त मंत्री बनी है? तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन 1 निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण जी लगातार 6 बार संसद में बजट पेश कर चुकी हैं और यह पहली महिला वित्त मंत्री भी बन चुकी हैं बजट पेश करने के मामले में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा बजट का प्रकार नहीं है? बताइए इनमें से कौन सा बजट का प्रकार नहीं है? ऑप्शन हैं देखिए, ऑप्शन ए संतुलित बजट, ऑप्शन 2 अधिशेष बजट, एंड ऑप्शन 3 घाटे का बजट, एंड ऑप्शन 4 आरक्षित बजट। बताइए इनमें से कौन सा एक बजट का प्रकार नहीं है या एक प्रकार है? बताइए बजट का कौन सा प्रकार नहीं है इनमें? तो देखिए
ऑप्शन जो है ना इसमें क्या गलत है, आरक्षित जो बजट है ना ये गलत है, ये बजट का प्रकार नहीं है। बजट का प्रकार क्या है देखिए, संतुलित बजट, अधिशेष बजट और घाटे का बजट, ये सारे बजट के प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, भारत में पहली बार शून्य बेस बजट का प्रयोग कब किया गया था? बताइए शून्य बेस बजट का प्रयोग कब किया गया था? ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन 1 1984, ऑप्शन 2 1987, ऑप्शन 3 1985 एंड ऑप्शन 4 1989। बताइए कब पहली बार शून्य बेस बजट का प्रयोग किया गया था? तो इसके लिए देखिए हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। 1987 में पहली बार शून्य बेस बजट का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने भारत में सबसे लंबा बजट भाषण दिया है? इनमें से बताइए वो कौन है जिन्होंने सबसे लंबा बजट का भाषण दिया है? ऑप्शन ए अरुण जेटली, ऑप्शन 2 निर्मला सीतारमण एंड ऑप्शन 3 संजय शर्मा एंड ऑप्शन 4 नरेंद्र मोदी। बताइए इनमें से कौन है जिन्होंने सबसे लंबा बजट भाषण दिया है? देखिए ऑप्शन नंबर 2 निर्मला सीतारमण जी हैं, जिन्होंने 2 घंटे और 40 मिनट का बजट भाषण दिया है, जो सबसे अब तक का सबसे लंबा बजट भाषण रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, भारत के कितने प्रधानमंत्रियों ने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया है? बताइए भारत के वो कितने प्रधानमंत्री रह चुके हैं जिन्होंने बजट पेश किया है अपने पद पर रहते हुए? ऑप्शन से देखिए हमारे पास, ऑप्शन 1 है 2, ऑप्शन 2 है 3, ऑप्शन 3 है 4 एंड ऑप्शन 4 है 5। बताइए इनमें से कितने ऐसे प्रधानमंत्री रह चुके हैं जिन्होंने अपने पद पर रहते हुए बजट पेश किया है? तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, वो 3 प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपने पद पर रहते हुए बजट पेश किया है। तो देखिए कौन कौन है वो प्रधानमंत्री। देखिए वो प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने बजट पेश किया है अपने पद पर। पहले थे देखिए जवाहरलाल नेहरू, दूसरे थे राजीव गांधी और तीसरी थी इंदिरा गांधी। इन तीनों ने अपने प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए संसद में बजट पेश किया है। कौन कौन है? जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन 2 राजीव गांधी एंड ऑप्शन 3 इंदिरा गांधी। ये तीनों प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपने पद पर रहते हुए बजट पेश किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? ऑप्शन है, ऑप्शन ए जॉन मथाई, ऑप्शन 2 इंदिरा गांधी एंड ऑप्शन 3 है जवाहरलाल नेहरू एंड ऑप्शन 4 राजीव गांधी। बताइए गणतंत्र भारत का जो पहला बजट था वो इनमें से किसने पेश किया था? तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 जॉन मथाई जो थे ना, इन्होंने गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया था। किसने किया था? जॉन मथाई ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गणतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश हुआ था? अभी हमने पढ़ा किसने पेश किया था, तो वो जॉन मथाई जी ने पेश किया था। और वो कब पेश किया था? तो देखिए इसके लिए ऑप्शन है 1 फरवरी 1950, ऑप्शन 2 है 28 फरवरी 1950, ऑप्शन 3 है 15 फरवरी 1952 एंड ऑप्शन 4 है 18 फरवरी 1953। सॉरी, बताइए किसने पेश किया था, कब पेश किया था जॉन मथाई जी ने पहला गणतंत्र भारत का पहला बजट? तो देखिए इसके लिए आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर 2, 28 फरवरी 1950 को गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया गया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 27, सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किस नेता के पास है? बताइए इनमें से कौन से वो नेता हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा यानी सबसे अधिक बार बजट पेश किया है अब तक? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए मोरारजी देसाई, ऑप्शन 2 है इंदिरा गांधी, ऑप्शन 3 है निर्मला सीतारमण एंड ऑप्शन 4 है जवाहरलाल नेहरू। बताइए इनमें से कौन से नेता हैं जिन्होंने सबसे अधिक बार बजट पेश किया है? तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई जी ने सबसे अधिक बार बजट पेश किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 2017 से पहले बजट किस तिथि को पेश किया जाता था? बताइए 2017 के बाद से तो 1 फरवरी को बजट पेश किया जाता है, लेकिन 2017 से पहले बजट कब पेश किया जाता था? देखिए 1 जनवरी को या फरवरी के अंत में या 1 फरवरी को या फरवरी के मध्य में। बताइए कब बजट पेश किया जाता था 2017 से पहले? तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 फरवरी के अंत में,
यानी कि फरवरी के मंथ की जो लास्ट डेट होती थी ना, तभी बजट पेश किया जाता था, लेकिन अभी 2017 से 1 फरवरी को बजट पेश किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतरिम बजट को क्या कहा जाता है? बताइए, अंतरिम बजट को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन से देखिए, ऑप्शन 1 है मिनी बजट, ऑप्शन 2 है वोट ऑन अकाउंट एंड ऑप्शन 3 है उपयुक्त दोनों, या ऑप्शन 4 है शून्य बजट। बताइए, अंतरिम बजट को और किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए, इसके लिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन 3 उपयुक्त दोनों। यानी मिनी बजट भी कह सकते हैं अंतरिम बजट को, और वोट ऑन अकाउंट भी बजट कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा आप लोग, अंतरिम बजट को क्या कहा जाता है? मिनी बजट, और वोट ऑन अकाउंट बजट। तो देखिए, आज की क्लास में इतना ही। बजट से रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हमने आपके सामने डिस्कस किए। और आप लोग चैनल को लाइक कीजिए, शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि आपके फ्रेंड्स को भी ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलते रहें। तो चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।